Hello students, welcome to the English class. Students, as you know, we have done the first part of the chapter Should Wizard Hate Mummy? Today we are going to carry on with the same series. See, we are on page 2nd. Okay? See, Jack is ready to recite the story, and now Joe explained about the animal, the new animal. Let's start. A new animal, they must talk about skunks at nursery school. न्यू एनिमल मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है आपको ये कि जो स्कंक जो नाम लिया था जॉ ने, तो उसे लगा कि शायद ये कोई नया एनिमल होगा जिसे नर्सरी स्कूल में जिसके बारे में बताया गया था. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to a creative enthusiasm. अभी नए हीरो का नाम सुन के जो जैक है उसके अंदर क्रिएटिव एंथुसियाज्म. एंथुसियाज्म क्या होता है बेटा? पावर, मीन्स वी कैन से हैप्पीनेस, चिलनेस, ऐसे उसके अंदर आ जाती है. ठीक है, एक्साइटेड हो जाती है वो. ऑल राइट, ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स. डार्क वुड्स मतलब वुड क्या होते हैं? जंगल. ठीक है, कहते एक बार की बात है जंगल में. देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड. ठीक है, वो जैक जो जॉ को कहानी सुनाता है. ठीक है, और वो कहता है कि एक बार एक छोटा सा क्रिएचर था जिसका नाम था रॉजर स्कंक. ओके, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड. और उसको वो मतलब जो स्मेल है उसके अंदर से बहुत बुरी स्मेल आती थी. यस, जो सेड, ही स्मेल सो बैड दैट नन ऑफ अदर एनिमल अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम. क्योंकि वो उतनी बुरी स्मेल करता था कि कोई भी दूसरा जो क्रिएचर है वो उसके साथ में नहीं खेलता था. जो लुक्ड एट हिम सॉलेमली. सॉलेमली क्या होता है बेटा? सिंसियरली. शी हैडेंट फॉरसीन दिस. फॉरसीन का मतलब था कि उसने ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किया, क्योंकि वो अभी तक बहुत खुश थी स्टोरी को सुन के. ठीक है, लेकिन अब उसे पता चला कि जो प्रॉब्लम क्या थी कि उसके अंदर उसके साथ में कोई भी बच्चा नहीं खेलता ड्यू टू द फॉल्स स्मेल. ओके, वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वो बाहर खेलने जाता था. जैक कंटिन्यूड विथ जेस्ट. जेस्ट क्या होता है बेटा? लॉट ऑफ एनर्जी. ठीक है, रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिटीज़ ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड. यानी इसको क्या कर रहा है, जब वो ऐसा बोलता है तो उसको भी अपने बचपन की कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं, कुछ ऐसी ह्यूमिलेशन उसको याद आ जाती हैं जो कि उसने खुद ने बचपन में फील करी थी. ओके, ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, ओ ओ हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, एंड दे वुड रन अवे. ठीक है, कहता है जो बाकी जो एनिमल्स थे वो चिल्लाते थे जब वो आता था, क्या? ऊ ओ ऐसे. ठीक है, देखो ये आ गया स्टिंकी स्कंक आ गया. ठीक है, और सारे भाग जाते थे. और जो रॉजर स्कंक था वो अकेला रह जाता था. एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फेल फ्रॉम हिज आइज. देखिए बेटा क्या कह रहा है ये आपको? 2 लिटिल राउंड टीयर्स, यानी उसकी जो आंखें हैं उसमें से आंसू गिरते थे. द कॉर्नर ऑफ जॉस माउथ ड्रॉप इन डाउन. अब कहता है कि जो यहाँ पे बात हो रही है, जो जॉ है उसके जो फेस होता है वो ड्रॉप डाउन जाता है, यानी जो चेहरा लटक जाता है ना, कहते मुंह लटका रखा है. लटका रखा है मतलब क्या होता है कि चेहरा जो है उसने उदास हो जाता था उसका. एंड हर लोअर लिप, और उसका जो नीचे वाला जो लिप था वो कैसे होता था? जैसे कि वो नीचे की तरफ बेंड हो गया, यानी होठ लटक गए हैं उसकी. ठीक है, as he traced with the forefinger along the side of her nose the course of one's of Roger's stunk ears. तो जो उसका फादर होता है वो क्या करता है? अपनी एक फिंगर से, यानी कौन सी? 4 फिंगर से, जो सबसे पहली फिंगर होती है उसका फादर उसके आइज़ पे इशारा करता है और ऐसे नीचे तक करता है. क्या कहता है कि देखो उसके आंसू ऐसे गिर रहे थे. ओके, अब आपको पता है कि हमेशा जैक जो है कहानी सुनाता रहता है, तो फिर कहती है वो, वॉन्ट ही सी द आउल, शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटिंगली रफ एंड टोन. अब पता है वो उसको थोड़ी सी घबरा जाती है कि हाई बेचारा है, अकेला है, कोई उसका फ्रेंड नहीं है. ठीक है, तो वो कहती है क्यों उसने आउल्स को नहीं देखा. शी आस्क्ड इन अ हाई, मतलब वो ऐसे बोलती है क्योंकि उसको आउल नहीं मिला क्या. ठीक है, उसकी वॉइस थोड़ी रफ एंड हो गई क्योंकि उसको थोड़ा ना गला भर गया था. ठीक है, तो वो मतलब थोड़ा दुख उसने फील भी कर लिया था. Sitting on the bed beside her, Jack felt the cover struck as her legs twitched tensely. यानी क्या कहता है यहाँ पे? Sitting on the bed beside her. अब वो क्या है, जहाँ पे वो लेटी हुई थी वो खड़ी हो गई. ठीक है, और क्या करती है जो जैक
कवर्स टग, यानी जो यहाँ पे उसने ओढ़ रखा था उसको क्या करती है, टग करती है। टग का मतलब क्या होता है बेटा, टू पुल समथिंग सडनली, यानी जहाँ पे वो लेटी हुई है अपने पैरों को, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो अपने जो है बेडशीट में लेटी हुई है, तो वो क्या करती है, अपने जो पैर हैं उससे जो है बेडशीट को हटा देती है। He was pleased with this movement. He was telling her something true, something she must know and had no wish to hurry on. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो है उसको कुछ बताना चाहता है, कुछ सच बताना चाहता था, ठीक है, जो कि वो जानना भी चाहती थी, और वो उसको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं थी। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर क्रैक्ड and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. ओके, क्या कहता है ये आपको कि जब उसको जल्दी नहीं थी कहानी सुनाने में, लेकिन दिक्कत क्या थी, नीचे से उसको चेयर की स्क्रैपिंग की आवाज़ आती है। स्क्रैपिंग मतलब मूविंग की आवाज़ आती है, और उसको एहसास होता है कि नीचे उसकी जो वाइफ है क्लेयर, वो क्या है, अकेली है, और वो पेंट कर रही है किसको, जो लिविंग रूम जो है उनका, उसको पेंट कर रही है विद द वुड वर्क। ठीक है, तो उसको याद आता है कि हाँ मुझे तो उसकी हेल्प भी करानी है। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। अब वो कहानी कंटिन्यू करता है, कहता है कि फिर ना वो धीरे धीरे वो उदास जाता है और वो एक बड़े से पेड़ के पास आ जाता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज आउल, ओल्ड आउल। ओके, टिप टॉप क्या होता है बेटा, जो प्लांट होता है, जो ट्री होता है, उसका जो सबसे जो पीक वाला रीजन होता है, यानी सबसे ऊंचा जो रीजन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, टिप टॉप। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा और वाइज समझदार बुद्धिमान जो है आउल रहता था। गुड मिस्टर आउल, रॉजर स्टंक सेड, ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम द बिकॉज आई स्मेल सो बैड। तो वो बताता है किसको, आउल को, कि जो एनिमल्स हैं, अपनी प्रॉब्लम बताता है कि जितने भी जो एनिमल्स होते हैं वो मेरे को देख के भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि मैं क्या हूँ, मेरी जो अंदर स्मेल है वो बहुत ही बुरी है। सो यू डू, द आउल सेड, हाँ ये तो बात है भी, सच्ची बात है ये। सो वेरी वेरी बैड, व्हाट कैन आई डू, रॉजर स्टंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। तो फिर मैं क्या करूं, ठीक है, मतलब मेरी तो गलती नहीं है ना इसके अंदर। ये बात कौन बोलता है, रॉजर स्कंक बोलता है, और वो जोर से चिल्लाता है। द विजर्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड द लिटिल गोल्डन बुक स्प्लिट फ्रॉम द बेड। अब देखिए, अब पता है कि जो जैक है वही कहानी रिपीट करता है, वही कैरेक्टर रिपीट करता है, कहानी नहीं कैरेक्टर रिपीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि हाँ विजर्ड के पास जाओ, विजर्ड के पास जाओ, क्योंकि उसे आइडिया हो चुका होता है कि हर स्टोरी में प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन देता है, विजर्ड देता है। जो शाउटेड, जो चिल्लाती है और सीधी बैठ जाती है, और वहाँ पे एक गोल्डन कलर की जो बुक थी वो गिर जाती है उसके बेड से। नाउ जो डैडी टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। तो जो गुस्से में कहता है कि पापा तुम्हें कहानी सुना रहे हैं या तुम पापा को कहानी सुना रही हो। नो यू मी, मतलब नहीं आप मुझे सुना रहे हो। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो ठीक है लेट जाओ और स्लीपी हो जाओ, मतलब कि सो जाओ। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो, अब जिसका जो हेड था वो वापस कहाँ हो गया है, रिलैप्स्ड हो गया, मतलब वापस जो है टिक गया है कहाँ पे, पिलो पे। एंड शी सेड आउट ऑफ हर हेड, विल द आउल थॉट इन थॉट एट लास्ट शी सेड, व्हाई डोंट यू गो टू द सी द विजार्ड। ठीक है, फिर कहता है कि जो आउल है वो सोचता है और फिर कहता है कि तुम जो है उस विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते हो। ओके डैडी, व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है दिस वॉज अ न्यू फ्रेज जस्ट दिस लास्ट मंथ आर रियलिटी फ्रेज। देखिए अभी तक जो क्या है कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो एजम्पशन में जीता है, सोचता है कि जो हाँ ऐसा होता होगा, परियाँ होती होंगी, ठीक है, भूत होते होंगे। लेकिन अब वो क्या थोड़ी सी मैच्योर हो रही है जो, ठीक है, तो वो कहती है कि पापा क्या ये मैजिक जो स्पेल होते हैं, जो ये मंत्र होते हैं, क्या ये सच में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को रियलिटी वाले फेज से जोड़ रही है। When he told her spiders eat bugs, जब उसने एक ये किस्सा ऐड कर रहा है राइटर, ठीक है, कि जब उसने बताया था कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो बग खाते हैं, तो she turned to her mother and asked, और उसने क्या किया था, अपने मम्मी की तरफ मुड़ गई थी और पूछा था डू दे रियली, सच में खाते हैं। एंड वन क्लियर, और एक बार जब क्लियर जो है वो कहती है दैट गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, कि जो भगवान है वो आसमान में है और उनके चारों तरफ है। तो उसने अपने पापा की तरफ मुड़ के देखा एंड इंसिस्टेड विद द स्लाई येट ईगर स्माइल। स्लाई का मतलब क्या होता है बेटा, कनिंग स्माइल। ओके, तो वो अपने फादर की तरफ मुड़ के देखती है, मतलब कि सच में हो सकता है कि मम्मी मुझे पागल तो नहीं बना रही है।
ठीक है। देयर आर रियल इन स्टोरीज। ओके, तो मतलब क्या है कि जो स्टोरीज में रियल होती हैं। जैक आंसर करता है शी हैड, मतलब कि यहाँ पे क्या कहता है ये सच होती हैं कहानियों में, यानी उसने क्या कहा है, पूछा है कि क्या ये सच में होती है कहानियों में, कहते हैं कि हाँ ये कहानियों में सच होता है, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि रियल लाइफ में सच हो। शी हैड मेड हिज मिस अ बीट इन अ नरेटिव। मिस अ बीट का मतलब क्या होता है कि जो वो फ्लो में चल रहा था, मिस अ बीट मतलब जो धुन में चल रहा था वो उसको डिस्टर्ब कर दिया, कहाँ पे, इन द नरेटिव, उसकी स्टोरी में। द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द ट्रिक। ओके, तो वो कहता है कि तुम जाओ, कहाँ जाओ, उन जंगल में, मतलब जो घना जंगल है उसके अंदर जाओ, ठीक है, उसके नीचे एक एप्पल का ट्री है उसमें जाओ, और वहाँ पे एक स्वैम्प है। स्वैम्प क्या होता है बेटा, मार्शी एरिया, जो दलदल वाला इलाका होता है जहाँ पानी भरा हुआ होता है, कीचड़ वगैरह होता है, तुम वहाँ जाओ, और वहाँ पे क्या है, ओवर द क्रिक। क्रिक क्या है बेटा, स्मॉल रिवर। ओके, व्हाट्स द क्रिक, यहाँ पे आपका 50 पेज तक कंप्लीट हो गया है। व्हाट्स द क्रिक, यानी यहाँ पे फिर भी जो के माइंड में क्वेश्चन चलते जा रहे हैं और वो पूछते हैं कि क्रिक क्या होता है। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो प्रॉपरली। थैंक यू।